नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन, रैंक और रिपोर्ट से, अवार्ड और डिफेंस, ये जो टॉपिक से सेकंड और थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है सितंबर के मंथ में, उनको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो वीकली करंट अफेयर की वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपको जो करंट अफेयर है यहीं का यहीं याद हो जाए। तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो स्टेट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में उन्होंने 67% का हाइक कर दिया है। मतलब जो लेबर्स है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, उनका मिनिमम पैसा सरकार के द्वारा डिसाइड होता है कि भाई इतना पैसा आपको इनको देना है, उसके बाद आप इनसे लेबरी करवा सकते हैं, इनसे काम करवा सकते हैं। इसी तरीके से सिक्किम की गवर्नमेंट ने पहले जितना पैसा दिया जाता था उसके कंपेयर में 67% का इंक्रीमेंट किया है। तो याद रखना है, सिक्किम की गवर्नमेंट ने रिसेंटली में जो वेजेस में लेबर और जो अनस्किल्ड लेबर है और स्किल्ड लेबर है, दोनों में 67% का इंक्रीमेंट किया है। याद रखिएगा, सिक्किम भारत देश में स्टेट के रूप में 1975 को जुड़ा था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और सिक्किम और मेघालय एक ऐसा राज्य है, ऐसा स्टेट है जो कि सिर्फ एक स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है। सिक्किम करता है वेस्ट बंगाल के साथ और मेघालय करता है किसके साथ? असम के साथ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करें तो एक इंदौर सिटी है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी। कैसी? क्लीन सिटी। बहुत टाइम से इसको क्लीन सिटी का दर्जा मिलता आ रहा है। तो इंदौर है जो कि भारत की ऐसी सिटी, भारत पूरे कंट्री की पहली ऐसी सिटी बन गई जिसको स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट एड्रेस भी प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो कौन सी ऐसी सिटी है जो कि स्मार्ट सिटी है, साथ साथ उसको स्मार्ट एड्रेस भी प्राप्त हुआ? तो वो इंदौर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को याद रखना है, किसके द्वारा ये जो डिजिटल एड्रेस है, किसके द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है? तो आपको बता दूं, एक पट्टा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसरो के साथ मिलकर काम करती है। वो इनको एक डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड कराने की तरफ आगे बढ़ रही है। याद रखना है, पूछा जाएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे स्टेट में, कंट्री में जो पहली बार होता है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर? राखी गढ़ी हड़प्पा, जो राखी गढ़ी है हड़प्पा की एक साइट है, वहाँ पर डेवलप होने वाला है। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अनाउंस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में ही अवेलेबल है। याद रखेंगे, दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम डेवलप होगा कहाँ पर? राखी गढ़ी, हरियाणा में। पूछा जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नागालैंड में एक नागा मिर्च है। नागा मिर्च आपने सुना होगा, लास्ट में अगर आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नागा मिर्च को जीआई टैग मिला है। किसके लिए? नागालैंड को। आपको बता दूं, ये मिर्च जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और इस मिर्च के नाम पर ही अब एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कराया गया। पहला फेस्टिवल है जो नागालैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला नागा मिर्च फेस्टिवल 2022 को ऑब्जर्व किया गया नागालैंड में। नागा मिर्च की बात करें तो इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, याद रखना है। और साथ साथ इसको किंग चिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग चिली भी कहा जाता है। अब ये पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया, तो आगे का सरकार का क्या प्लान है? तो आपको बता दूं, आगे जो नागालैंड की सरकार है वो इसको हर साल एक फेस्टिवल के रूप में ऑर्गेनाइज कराएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। किसमें टॉप किया है? तो जो लेक्स है, मिशन अमृत सरोवर,
इस जो ये मिशन है अमृत सरोवर का, इस पर टॉप किया है। कैसे टॉप किया है तो आपको बता दूं, इनको अमृत सरोवर बनाने हैं 15,497, 15,497। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा बाकी सभी के, मतलब जो इनके पीछे काम कर रहे हैं, जो इनके बराबर ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, वो भी इनसे आधी स्पीड पर हैं, और इन्होंने 8,462 अमृत सरोवर अपने यहाँ पर डेवलप कर दिए। याद रखिएगा। और इस जो डायरेक्टर हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के GS प्रियदर्शनी, इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक, इनके पीछे कौन है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सभी के सभी बहुत स्लो काम कर रहे हैं कंपेयर में उत्तर प्रदेश के, मतलब आधी स्पीड से काम कर रहे हैं। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में फार्मर्स के लिए, उत्तर प्रदेश, दोबारा से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का ही है, फार्मर्स के लिए इन्होंने एक यूनिक फार्म आईडी को डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगी। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो सरकार की नई नई स्कीमें निकलेंगी उसमें किनको बेनिफिट देना है, किनको बेनिफिट नहीं देना है, ये इससे पता चल पाएगा। आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, उससे जो सरकार की नई नई स्कीमें हैं उनको डेवलप करके जिनको बेनिफिट देना है उनको डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने यूनिक फार्म आईडी को फार्मर्स के लिए डेवलप किया है, पूछा जाएगा, और आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड से इसको जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी, जिन्होंने जो चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, वो सिलिकॉन से रिलेटेड इंडस्ट्री अपने यहाँ पर चाहते हैं, उसका भी 5 साल का उन्होंने प्लान बना दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने यहाँ पर करने की फ्यूचर में कोशिश करेंगे। मतलब अभी तो सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर स्कीम बनाई है। उसी प्रकार से गुजरात में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को 2022 से लेकर 2027 तक का एक पूरा 5 ईयर प्लान टाइप का सिस्टम बनाया। मतलब अपने यहाँ पर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को डेवलप किया जाएगा। सिनेमा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अट्रैक्ट किया जाएगा कि आप हमारे यहाँ अपने स्टार्स को लेकर आएँ, काम करें, और भी अगर आपको छोटे छोटे स्टूडियोज़ बनाने हैं तो बनाएं। इस तरीके का पूरा सिस्टम गुजरात में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है कि फिल्म सिटी डेवलप की जा रही है। उसी प्रकार से गुजरात भी अपने यहाँ पर जो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी है उसको डेवलप करेगा। 2022 से लेकर 2027 तक इन्होंने अपनी पॉलिसी डेवलप की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और अजय देवगन साहब जब ये चीज़ें चल रही थी तो अवेलेबल थे। गुजरात की बात करें तो कैपिटल है इसकी गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, नीतीश कुमार जी उनका नाम है, बहुत मतलब 8 बार, हाँ 8वीं बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली है। तो आपको बता दूं, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इंडिया की लॉन्गेस्ट रबर डैम को डेवलप किया, मतलब इनॉग्रेट किया। डेवलप तो वो थोड़ी ना करेंगे, है ना, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया। और आपको बता दूं ये कहाँ पर डेवलप हुई है, तो किस रिवर पर डेवलप हुई है, तो याद रखिएगा फाल्गु रिवर का इसका नाम है। फाल्गु रिवर के ऊपर रबर डैम को डेवलप किया गया, और ये लॉन्गेस्ट रबर डैम है भारत का। ठीक, याद रखना है फाल्गु रिवर पर। और आपको ये भी ध्यान रखना है मतलब कोई ना कोई एक्सपर्ट टीम तो काम कर रही होगी ना। तो कहाँ की एक्सपर्ट टीम काम कर रही थी, तो IIT रुड़की की एक्सपर्ट टीम यहाँ पर काम कर रही थी। जो ये जो डैम है रबर डैम, इसकी टोटल लेंथ है 411 मीटर, और अगर आपसे विड्थ पूछ ली जाए तो 95.5 मीटर इसकी टोटल विड्थ है। याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। आगे बात करें तो बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे अगला क्वेश्चन है राजस्थान से। मैंने एक बार आपको बताया था, क्या बताया था, मनरेगा चल रही है, मनरेगा स्कीम चल रही है। उसी तरीके से अब यहाँ पर मनरेगा गाँव के लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती है ना। उसी तरीके से राजस्थान अपने यहाँ पर एक
शहरी से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड, अर्बन से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कर रही है। पहले ये इस बात चल रही थी कि होगा काम, लेकिन अब फाइनल हो चुका है और इसको अब राजस्थान ने अपने यहाँ पर लागू कर दिया है। तो याद रखना है, अब सरकार गारंटी करेगी कि 100 दिन का अगर आप अर्बन अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको 100 दिन का सरकार रोजगार प्रोवाइड कराएगी और इसकी पेमेंट नेक्स्ट 15 डेज में आपको कर दी जाएगी। ये अशोक गहलोत जी का कहना था। अशोक गहलोत जी कौन है? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो लेबर हैं, जिनको काम नहीं मिलता है राजस्थान में, वो रह रहे हैं, तो उनको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से क्या है? तो वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 मिला है। क्यों मिला है? तो आपको बता, वैसे मैं आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर करता हूं। कैसे बैकग्राउंड? ऐसे क्लियर करो कि अभी रिसेंटली में एक रिपोर्ट जारी हुई। क्या रिपोर्ट जारी हुई? उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर कोई फॉरेनर आता है भारत में आकर अगर किसी स्टेट में किसी सिटी में रुकता है तो उसको सबसे सस्ती सिटी कौन सी पड़ती है? कोलकाता, है ना, याद है ना आपको? तो कोलकाता सबसे सस्ती सिटी पड़ती है। लेकिन सबसे महंगी की बात करें तो मुंबई सबसे महंगी पड़ती थी, दूसरे नंबर पर दिल्ली पड़ती थी महंगे में, सस्ती में कोलकाता। तो कोलकाता अब इतना बड़ा, उस टाइम पर जब रिपोर्ट जारी हुई तो इतनी बड़ी न्यूज़ तो बनी थी वो, तो साथ साथ उसको इस प्रकार से भी लिंक कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड भी इनको इसीलिए दिया गया। वैसे तो इनको और दूसरे कामों के लिए भी दिया गया, जैसे कि बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर माना गया इनको, और उस कैटेगरी में इनको इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड मिला है 2023 का। ठीक है, याद रखना है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, पूछी जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहती है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो WTO के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। WTO कौन है? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये स्पेन मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। त्रिपुरा भारत का पहला एक ऐसा स्टेट बना जिसके यहां पर पहली बायो विलेज डेवलप की गई। याद रखना है, पहली बायो विलेज डेवलप कहां हुई है? तो त्रिपुरा में हुई है। इंडिया का पहला स्टेट है जो अपने यहां पर इस प्रकार का एक विलेज डेवलप करा पाया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। यूपी का एक आप ये कह सकते हैं एक गांव है, बहुत सारी जगहों पर पानी की अभी कमी है, बिल्कुल हर जगह, बहुत जगह दिल्ली में भी कई इलाकों में अभी कमी आपको देखने को मिल जाएगी। लोग तभी RO वगैरह लगवाते हैं अपने यहाँ पर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इवेंट हुआ और मुझे लगता है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक भारतौल, इंग्लिश में भारतौल है और हिंदी में भारतौली है। भारतौली या भारतौल एक विलेज है जो कि ऐसा विलेज बन चुका है, पहला ऐसा विलेज बना है उत्तर प्रदेश का जहां पर सारे घरों में RO का कनेक्शन करवा दिया गया। RO का कनेक्शन मतलब RO का पानी उनके यहाँ पर अब अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा विलेज बना, और आपको ध्यान रखना है जब कोई चीज़ पहली होती है तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो RO से कनेक्ट हुए हैं जितने भी घर हैं उत्तर प्रदेश के भारतौली विलेज में, उन सभी को कवर किया गया। पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होती वो। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस पहली ऐसी फोर्स बनी है जिसने मैंडेटरी कर दिया है कि उनके यहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंस अब मतलब हर केस में आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस एक पहली ऐसी पुलिस बनी है। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के इस समय पर कमिश्नर रिसेंटली में संजय अरोरा जी बने हैं, जो कि ITBP में हेड के रूप में काम कर रहे थे। अब ये यहाँ पर कमिश्नर हैं और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। 3 इंडिया की सिटीज़ हैं, कौन कौन सी?
तो कौन कौन सी है पहले आप ये जान लीजिए। तो वारंगल जो तेलंगाना में है, त्रिशूर और नीलंबुर जो कि केरल में है। ये 3 सिटी हैं जिसको यूनेस्को ने नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का दर्जा दिया है। तो तीनों सिटीज़ याद रखिएगा, 3 सिटी भारत की चूज़ की गई हैं। यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, एक है तेलंगाना की और 2 है केरल की सिटीज़ को दिया, जिसमें वारंगल एक सिटी तेलंगाना की है, त्रिशूर और नीलंबुर ये केरल की है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जो जेल का खाना है उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है फसाई के द्वारा। फसाई कौन है? तो फूड से रिलेटेड इंस्पेक्शन वगैरह, जांच वगैरह करती रहती है, इसके ऊपर रेटिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है, बैन कर देती है अगर आप उनके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, इन्होंने जो फर्रुखाबाद में एक जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, वहाँ पर फतेहगढ़ जेल, सेंट्रल जेल उसका नाम है, वहाँ के खाने को 5 स्टार रेटिंग दी है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपको फसाई के बारे में ही पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और फसाई के बारे में ऐसा कीजिए, ये आपका कमेंट के लिए क्वेश्चन है कि फसाई के बारे में जितनी डिटेल आपको पता है सारी चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैंने कई बार आपको बताई है। अगला क्वेश्चन, लिज ट्रस, आपको पता है लिज ट्रस यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, इन्होंने भारत के ऋषि सुनक को हराया है क्योंकि दोनों लोग रेस में आगे थे। ठीक, लिज ट्रस के बाद ये एक हिस्ट्री बनी है कि ये 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं यूके की। ठीक है, यूके की 3rd प्राइम मिनिस्टर फीमेल। और पहली कौन थी? तो याद रखिएगा, मार्गारेट थैचर। मार्गारेट थैचर जो कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यूके की। और 3rd कौन बनी है? तो लिज ट्रस। ये आप इनको देख सकती हैं, और ये हमारे भारत के ऋषि सुनक को हराकर जीती हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारत को 4th रैंक मिली है किसमें? ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में। याद रखिएगा, भारत को जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक इंडेक्स है उसमें 4th रैंक मिली है। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में अवेलेबल है। कौन सा? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसको बेस्ट जू मैनेजमेंट का एक खिताब मिला है। मतलब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है बढ़िया है, बाकी सारे भारत में जितने भी जू हैं उनसे बढ़िया मैनेजमेंट इनके यहाँ पर किया गया। आपको ध्यान रखना है, ये दार्जिलिंग में अवेलेबल है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बात करें ये पहले रैंक पर, तो चलिए पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को मिल गया। दूसरी रैंक किसकी है? तो दूसरी रैंक चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की है। और तीसरी कर्नाटका के श्री चमाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर कर्नाटका में अवेलेबल है। ये तीनों पता है आपको याद रखने हैं। याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि किस स्टेट में ये पड़ता है, पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में पड़ता है। इनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, तो कंतार ब्रांड जेड इंडिया, कंतार ब्रांड जेड इंडिया के द्वारा टीसीएस को अब मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का दर्जा मिला है। तो टीसीएस जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसको कंतार ब्रांड जेड रिपोर्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस फुल फॉर्म है टीसीएस की, इसको इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2022 का माना गया। दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है एचडीएफसी है। वैसे अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, पहले पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस है, दूसरे पर एचडीएफसी, तीसरे पर इन्फोसिस, चौथे पर एयरटेल और फिर एशियन पेंट्स यहाँ पर आता है। तो 5 ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भारत के हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को
मैक्सिमम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मिला है उसके यहाँ पर। मतलब दूसरे अगर राज्यों की कंपैरिजन की जाए तो उनसे काफ़ी आगे है आंध्र प्रदेश इन्वेस्टमेंट के मामले में। मतलब जितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश उनकी पहली चॉइस है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया है। सिर्फ 7 महीने का डेटा है ये। 2022 में जनवरी से लेकर जुलाई तक का ये डेटा है, जिसमें आंध्र प्रदेश यहाँ पर टॉप पर रहा इन्वेस्टमेंट के मामले में। आगे बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चन अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि सिंगापुर ने एक अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड? मेरिटोरियस सर्विस मेडल अवार्ड किनको दिया है? तो एडमिरल सुनील लांबा जी को दिया है, जो कि भारत के एक टाइम पर चीफ रह चुके हैं नेवल स्टाफ के। याद रखिएगा, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल सुनील लांबा जी, जिनको मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर के प्रेसिडेंट साहब जी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। हलीमा याकूब इनका नाम है। आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी राइटर है डॉक्टर असगर वजाहत। डॉक्टर असगर वजाहत को 31st व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान आपको पता है 1991 से दिया जा रहा है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये अवार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर एग्जाम में अगर कोई भी आपको लिटरेचर से अवार्ड पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। डॉक्टर असगर वजाहत, इनका नाम याद रखिएगा, हिंदी राइटर है ये। और इनको ये जो अवार्ड है इस अवार्ड के साथ साथ 4 लाख रुपया भी मिला है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और 1991 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। पहले अवार्ड के विनर कौन है? तो राम विलास शर्मा जी पहले अवार्ड के विनर हैं। याद रखिएगा, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ये इनकी बुक थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, और ये जो डॉक्टर असगर वजाहत हैं, इनको किसके लिए मिला? तो महाबली के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बात करें लास्ट जो 30 नंबर का था व्यास सम्मान, वो किसको मिला है? तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी प्रोफेसर शरद पगारे जी को यह अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल अवार्ड्स दिए हैं बेस्ट टीचर्स के। भारत में टोटल इन्होंने 45 टीचर्स को सिलेक्ट किया और इनको टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन ये अवार्ड अनाउंस हुए। याद रखिएगा, 45 टीचर्स को ये अवार्ड मिले हैं। ये नाम नाम की जगह आपको नंबर याद रखने हैं। नाम तो 45 हैं, आप कितनों को याद रख लेंगे, लेकिन आपको नंबर याद रखना है कितने टीचर को ये अवार्ड मिला। जब ये अवार्ड की सेरेमनी हुई थी उस टाइम पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि उनकी नरेशन उन्होंने दी थी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में। नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी उसमें, जिसके लिए इन्हें एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, बराक ओबामा है ये जिनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके नरेशन के लिए नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक नरेशन दी थी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। आगे बात करें, अब यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और उनको आप पढ़िए, उसके बाद आपके लिए वीडियो समाप्त। तो पहला क्वेश्चन है जाइमैक्स। जाइमैक्स क्या है? सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा होगा। जे का मतलब जापान और आई का मतलब इंडिया। जापान और इंडिया मिलकर एक नेवल ड्रिल करते हैं, नेवी की एक एक्सरसाइज करते हैं। इन्होंने कहा, और उसका नाम क्या है? जाइमैक्स। तो जाइमैक्स 2022 ऑर्गेनाइज हुई और ये 6 नंबर की 6 नंबर की ये एडिशन है और बे ऑफ बंगाल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, जाइमैक्स 2022 भारत और जापान के बीच में हुई। इसको बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज कराया गया। 6 नंबर की ये एडिशन था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन जो कि कोटा राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई। मतलब एमएसएमई से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, छोटे लेवल की जो कंपनियां, आप जिनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं,
ये जो कंपनियां हैं इनको भी एग्जीबिशन, डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एग्जीबिशन पर पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें कोटा राजस्थान में ये जो एग्जीबिशन है, ये जो कॉन्क्लेव है, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, इसे एमएसएमई मिनिस्टर और साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज कराया गया कोटा राजस्थान में। याद रखेंगे, इस समय पर हमारे जो आर्मी स्टाफ है, मतलब हेड है इस समय आर्मी के, वो है जनरल मनोज पांडे जी। ये 29 नंबर के हैं, याद रखना है। यहां पर बात कर ली जाए एमएसएमई मिनिस्टर की, तो एमएसएमई मिनिस्टर हमारे नारायण राणे जी हैं। कौन है? नारायण राणे जी। चर्चाओं में थे, जेल वेल गए थे, मतलब स्टेट की जो सरकार उन्होंने जेल में डाल दिया था इनको, तो इसलिए चर्चाओं में आ गए थे, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। और एमएसएमई कॉन्क्लेव, नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन, जो कि कोटा राजस्थान में ऑर्गेनाइज हुई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है किबीथू। किबीथू है कहां पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम अब चेंज कर दिया गया। किनके नाम पर? बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे। और बात कर ली जाए जनरल बिपिन रावत जी की, तो इनको इस साल का पद्म विभूषण दिया गया। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया, उनमें से एक पर्सन ये भी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, आर्मी हॉस्पिटल में, आर्मी के हॉस्पिटल्स जगह जगह पर हैं, लेकिन दिल्ली में एक आर्मी का हॉस्पिटल है जहां पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को ओपन किया गया, जिसका नाम प्रयास रखा गया। क्या नाम रखा गया? प्रयास। तो अर्ली इन्वेंशनल सेंटर को ओपन किया गया। कहां पर ओपन किया गया? तो आर्मी हॉस्पिटल में किया गया। कहां के आर्मी हॉस्पिटल में? तो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में, और इसका नाम प्रयास रखा गया। ध्यान रखिएगा, आर्मी, आपको पता है आर्मी के जो इस समय हेड कौन है, अभी थोड़ी टाइम पहले बताया है, मनोज पांडे जी हैं, 29 नंबर के हैं, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी और एयर फोर्स मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब अपनी शक्तियों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करके काम किया जा सकता है, उसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो आर्मी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स मिलकर गगन स्ट्राइक नाम की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? तो ये पंजाब में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज इन्होंने कराया है। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं गगन स्ट्राइक, जिसका नाम है, पंजाब में ये ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।